मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। तो सारा काम हो गया है, तो खाने में हम क्या बना रहे हैं, आज भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे टीवी चल रहा है, तो सब्ज़ी भी काटते रहेंगे और फिर काम भी हो जाएगा, थोड़ा टीवी भी देख लेंगे। तो नाश्ते में क्या बनाएंगे मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो पहले मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ ताकि मैं किचन में जाऊँ तो फटाफट कर लूँ। चलिए फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही थी, तब से फिर रिंकी आ गई, जो हमारी जेठानी की लड़की हैं। आज वो अपने घर जा रही हैं, उनकी विदाई है। तो वही आई थी बोलने कि मम्मी का ध्यान देना, क्योंकि जेठान मेरी अकेले रहती हैं, बस एक बेटा है उनके, और बेटियां सब अपने अपने ससुराल चली गई हैं। ये छुट्टी में आई थी क्योंकि बच्चे लोग की छुट्टी थी, तो इसीलिए थोड़ा घूम फिर ली। तो 1 महीना थी बेचारी, तब तक तो मम्मी को अच्छा लग रहा था, लेकिन जब जा रही तो वही रो रही थी कि मेरी मम्मी का ध्यान देना। तो हमने कहा तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे तो हैं हम लोग ध्यान देने के लिए। और मेरे बच्चे तो हमेशा ही बड़ी मम्मी के पास बैठे रहते हैं, जब वो लोग को टाइम मिलता है तब चले जाते हैं। लेकिन अभी तो स्कूल खुलने वाला है, तो भी जब स्कूल से आ जाएंगे तो भी वो लोग जाएंगे ही अपने बड़ी मम्मी के यहाँ। तो वही सारी बातें हो रही थी, तो उनके चाचा भी आए, समझाने लगे कि रो मत, अब अपना घर भी तो है, उससे भी ध्यान देना है। और हमने भी कहा कि तुम यहाँ का टेंशन बिल्कुल मत लो, यहाँ पे हम लोग हैं अभी, जब तक रहेंगे तब तक तो उनका ध्यान देंगे। और वैसे शादी हो जाएगी भाई की तो टेंशन नहीं है, लेकिन जब तक नहीं हो रही है तब तक तो ध्यान देना ही पड़ेगा हम लोग को भी। जब लड़कियां आती हैं तो कितनी खुशी होती कि मतलब सबको बताते फिरते हैं माँ बाप कि मेरी आज बेटी आने वाली है, आज मेरी बेटी आने वाली है। लेकिन जब विदाई होने लगती है तो बहुत अजीब सा लगता है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कहीं आना जाना। और फिर अब पर्सनल करके अपने नैहर, क्योंकि वहाँ से फिर मैं आ नहीं सकती जाने के बाद। कहाँ रिंकी ये जा रही है अपने घर आज। फ्रेंड्स रिंकी आई थी मिलने के लिए, वो चली गई आज अपने ससुराल। तो वही बोल रही थी कि मम्मी का मेरे ध्यान देना, उनकी मम्मी अकेले रहती हैं, मतलब मेरी जेठानी। तो चलिए फिर, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज आप लोग से एक रेसिपी शेयर करूँगी जो घर में सबके ही रहता है। तो मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोग से जो घर में सबके रहता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेसन, और इसमें डाल देते हैं सारे पाउडर वाले मसाले, मतलब हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है मैंने। तो इसका हम एक घोल बना लेंगे। तो ज़्यादा पतला घोल हमें नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा तभी ठीक रहेगा। तो इसे ऐसे ही फेंटते हुए हमें बना लेना है। तो थोड़ा पानी करके हम डालेंगे, नहीं तो फिर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा ना, तो जो हम रेसिपी बनाएंगे वो बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैं फेंट लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो बची हुई रोटी रहती है रात की, तो बची हुई रोटी मैंने लिया है। तो इसे हम कैंची लेके इस तरीके से हम काट लेंगे। तो हाथ से तोड़ेंगे वो सही से नहीं होगा, जितना आप कैंची से अच्छे से काट लेंगे इसका शेप भी अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें काटना है। तो थोड़ा मैं पतला और कर रही हूँ, अगर आपको मतलब थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से काट रही हूँ। तो सारा मैं इसी तरीके से काट लेती हूँ। तो यहाँ पे सारा मैंने काट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें काटना है। तो मैंने पतला ही किया है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। तो यहाँ पे पैन रख देते हैं और गैस को ऑन कर लेते हैं। पैन को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो पैन हमारा गर्म हो गया है, तेल डाल देते हैं इसमें। और इसमें तेल भी बहुत कम लगेगा, तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। मैंने देखा आप लोग ने, मैंने थोड़ा ही तेल डाला है। तो यहाँ पे घोल जो मैंने बना के रखा था उसी में एक एक रोटी हम जो काट के रखे हैं वो इसी तरीके से डिप करेंगे, और फिर एक एक करके हम तेल में फिर डाल देंगे। तो मैं इसी तरीके से सारा छान लेती हूँ। तो एक बार में आप 3 निकाल सकते हैं, आपकी जितनी बड़ी कढ़ाई होगी आप उसी हिसाब से निकाल लेना। तो इसमें मतलब ज़्यादा नहीं गरम करना है, क्योंकि रोटी तो हमारी बनी हुई है, बस जो हमने बेसन का घोल बनाया है उसे ही करना है। तो इसे मैं पलट देती हूँ।
तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पलट भी जाता है, बिल्कुल भी चिपकता भी नहीं है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आता है ये चीज़। जो बची हुई रोटी रहती है वो बच्चे भी नहीं खाते हैं और बड़े लोग को भी देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस तरीके से आप बना देंगे तो कोई भी नहीं कहेगा कि हमें दो। और मेरे बच्चे तो जान ही नहीं पाए थे कि मैंने ये बनाया क्या है। तो जब खाया इन्होंने तो वो पूछा कि क्या मम्मी किस चीज़ से बना है, क्या आप लोग ने काट के बनाया है आपने? तो मैं बोला नहीं, मैंने काट के नहीं बनाया, इसमें मैंने रोटी को ऐड किया है। तो इतना खाने में टेस्टी लग रहा था ये कि बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ये। और रोज़ हर तरीके का नाश्ता तो सबको ही पसंद है, तो नाश्ता कर लेते थे तो हमारी रोटी बच जाती थी और हमें ही सबको खाना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नाश्ते की तरह आज मैं ये चीज़ भी बना के देखती हूँ। खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सारा इसी तरीके से छान लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी बची हुई रोटी की इतनी अच्छी नाश्ता बन गया। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे लोग को भी पसंद आएगा और बड़े लोग को भी पसंद आएगा। तो कितना अच्छा शेप बैठा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने चटनी ली है, टमाटर सॉस जो आता है वो। तो आप कोई भी चटनी से खा सकते हैं, ये सबसे ही अच्छा लगेगा। खाना यहाँ पे बन गया है। यहाँ पे बनी है चावल और अभी सिर्फ भिंडी की सब्जी और चावल बनाए हैं। तो मम्मी कह रही दाल रहने दो, सलाद उलाद काट ले। तो मम्मी जी बोली कि सलाद उलाद काट लेंगे, बस भिंडी की सब्जी बना दो। गए हैं तो नाश्ते में हम क्या बनाए थे आप लोगों को मैंने शेयर किया है, तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हो गया है दोपहर, तो खाना वाना हमने खा लिया है, सब सारे काम हो गए थे। तो मैंने कहा कि जब तक मैं टीवी देखूँगी उतने समय में मैं झाला भी मार लूँगी। तो मैंने कहा कि बैठ के कुछ नहीं होगा, चलते हैं झाले ही मार लेते हैं। तो बहुत झाले लग गए थे और फिर धूल मिट्टी भी बहुत आ रहा था, क्योंकि बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे ना यहाँ पे, तो बहुत धूल मिट्टी आ रहा था। तो किसको मना करते, मैंने भी सोचा जाने दो, बच्चे कुछ दिन के लिए आए हैं तो अच्छा नहीं लगता मना करना। तो इसीलिए मैंने झाला मारा। फिर मुझे पूरी जो अलमारी है वो सारी पोंछने हैं, धूल मिट्टी बहुत आ गया है। तो मैंने सोचा पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं अपना जो अलमारी है सारा वो भी क्लीन कर लूँगी। तो चलिए फिर कर लेते हैं। मतलब मैं दोपहर में भी मुझे टाइम नहीं मिलता, मतलब मुझे क्या, हर एक औरत को ही यही सारे काम होते होंगे दिन भर के। जैसे औरत लोग का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, एक ना एक काम लगा ही रहता है, चाहे वो खेत का हो चाहे घर का हो। और घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, एक ना एक कमी लगी ही रहती है। ऐसे लगता है ये बैठे हैं तब तक ये काम कर ले, या बैठे हैं तो वो काम कर ले, यही सारे होते रहते हैं। तो यहाँ की तो सफाई हो गई है, अब चल रहे हैं चैनल में। तो चैनल में भी मुझे लगाना है, झाला मारना है और फिर सारे अलमारी भी पोंछने हैं। सबसे ज़्यादा तो इसी में आते हैं धूल मिट्टी, क्योंकि रोड पे है ना, गाड़ी भी चलती है ना, तो धूल उड़ाते हुए जब जाती है ना, तो वो सारे भी धूल घर में ही आते हैं। तो यही सारे काम मुझे दिन भर लगे रहते हैं। तो चलिए फिर इसे साफ
चुकी है, तो चल रहे हैं शाम का खाना बनाने। तो इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों लोग में शेयर